वेलकम डियर स्टूडेंट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीपल एंगल्स के डेरिवेशन को सीखे थे, आज उससे रिलेटेड डिग्री में अगर कोई वैल्यू रहेगा तो उसको मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, साइन 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री। ये सब एंगल्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन 18 डिग्री का। तो साइन 18 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम थीटा इक्वल टू ले लेंगे 18 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू हम यहाँ पर 18 डिग्री ले लिए। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करके हमको लाना है, या तो 90 या फिर 180 का करेंगे तभी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 90 में करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं थीटा को, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब 5 थीटा को हम 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। सवाल है कि यहाँ पर 2 थीटा को हम इधर क्यों रखें और 3 थीटा को इधर क्यों लगे, क्योंकि साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 ये जो होता है क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ठीक है, तो इसलिए हम साइन 2 थीटा को इधर रखें। और ये क्या हो गया 90 माइनस 3 थीटा, दोनों तरफ हम साइन लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 3 थीटा, तो दैट इज इक्वल टू क्या है कॉस 3 थीटा, यानी साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। अब दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, कॉस 3a का फॉर्मूला भी जानते हैं और साइन 2a का भी जानते हैं। ठीक है, ए के प्लेस पर यहाँ पर थीटा है, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। उसी तरह से कॉस 3 थीटा का क्या फॉर्मूला आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको ले आते हैं, सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है, इसको लाते हैं, ये इधर राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 कॉस थीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या आ रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा तीनों में से आ जा रहा था, तो कॉस थीटा को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बच गया 2 साइन थीटा, इधर से क्या बच गया माइनस 4 कॉस क्यूब में एक कॉस चला गया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 कॉस थीटा में कॉस थीटा चला गया तो क्या बचा 3। अब ये इसको राइट साइड ले जाते हैं, ये क्या आ जाएगा 0 बाई कॉस थीटा 0 हो जाएगा। और मेरे पास लेफ्ट क्या बचा, अब यहाँ पर अगर ये कॉस थीटा इधर चला गया तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, और लेफ्ट बचा मेरे पास यहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब ये जो है इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आ गया मेरे पास 2 साइन थीटा, ये माइनस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है मेरे पास प्लस 3 है दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो है माइनस 4 और प्लस 3 तो कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये मेरे पास हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, और ये क्या हो गया माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखते हैं, तो ये ध्यान से देखिए ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास ए का वैल्यू क्या है 4 है, बी का वैल्यू क्या है 2 और सी क्या है मेरे पास माइनस 1। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें अप्लाई कर देते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, बी के प्लेस पर कितना हो गया यहाँ पर माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर हो गया बी स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 है, और सी क्या है माइनस 1 बाई 2a दैट मीन्स क्या होगा 2 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर मेरे पास जो आ गया सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर आ गया माइनस 2 और इसमें आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस 16 हो गया, 4 प्लस 16 कितना 20 आ जाएगा। ठीक है, और 20 का अगर हम रूट निकालते हैं तो कितना आ जाता है वो 20 का आ जाएगा मेरे पास 2 रूट 5 आएगा, क्योंकि 20 जो होता है ये 20 होता है ना, यहाँ पर अंडर रूट क्या हो गया 4 इंटू 5, तो इसमें से 2 निकल जाएगा 2 रूट 5 हो जाएगा, और 2 में से हम यहाँ पर कॉमन निकाल देते हैं, इसमें भी 2 है
तो क्या बचा -1 प्लस माइनस √5/8, ये क्या हो गया इससे कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में। ठीक है, 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास दो तरह का केस इसमें निकल रहा है, एक क्या निकल रहा है -1 माइनस √5/4। ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि जो साइन थीटा है, थीटा क्या है मेरे पास 18 डिग्री है, और साइन थीटा यानी 18 डिग्री क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि वो क्या होता है 0 और 90 के बीच में आता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी क्या हो जाएगा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन 0। तो ये तो मेरे पास निगेटिव आ रहा है क्योंकि -1 है, ये भी माइनस है, नोमिनेटर में कंप्लीटली माइनस होएगा, कुछ भी करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे तो निगेटिव में ही आएगा, तो क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जा रहा है ना, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ सेकंड को देखते हैं, और यहाँ पर क्या एक बार प्लस में है, यानी क्या हो जाएगा -1 प्लस √5, तो ये क्या हो गया मेरे पास √5 माइनस 1/4 साइन थीटा का वैल्यू। तो √5 का वैल्यू जो है 2 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब क्या हो जाएगा 1 से तो बड़ा ही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये ले सकते हैं, यानी साइन 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या होगा √5 माइनस 1/4, ये मेरे पास निकल गया। अब साइन 18 डिग्री निकल गया, तो अब देखिए इसी के रिलेशन से हम सभी को निकालेंगे। साइन 18 डिग्री को हमको याद रखना है, साइन 18 डिग्री क्या है √5 माइनस 1/4। ठीक है, तो अब इससे देखिए cos 18 डिग्री कैसे निकलेगा। cos 18 डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है ना, यानी cos स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो cos स्क्वायर 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो गया 18 डिग्री का क्या है वैल्यू, अभी हम बनाए √5 माइनस 1/4, तो वो √5 माइनस 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 18 डिग्री के प्लेस पर पुटअप करेंगे तो √5 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, इसको हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में जाएगा, तो इसको लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेटेड अंडर में, ये 1 माइनस हो गया a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 हो गया माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 1 इंटू √5, तो माइनस 2√5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 हो गया बाई ये 16 है। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 16 माइनस ये हो गया 5 प्लस 1 6 माइनस हो गया मेरे पास 2√5/16। अब फिर ब्रैकेट को यहाँ पर आउट करेंगे तो क्या ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो गया मेरे पास 16 माइनस 6 प्लस 2√5/16, ये आ गया मेरे पास। 16 से 6 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया 10 प्लस 2√5/16, ये आ गया मेरे पास अभी तक cos स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू आ गया 10 प्लस 2√5/16। अब हमको क्या निकालना है cos 18 निकालना है, तो cos 18 निकालना है, तो ये cos स्क्वायर का वैल्यू है, तो cos 18 का क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा 10 प्लस 2√5/16। अब यहाँ पर अगर हम रूट अंडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका तो रूट नहीं निकलेगा, ये 16 का हम निकाल सकते हैं 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 10 प्लस 2√5/4, यानी cos 18 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर 10 प्लस 2√5/4, ये आ गया मेरे पास cos 18 डिग्री। 18 डिग्री के रिलेशन से हम सभी को निकालेंगे। अब ये मेरे पास जो है cos 36 डिग्री है, ठीक है, तो cos 36 डिग्री को हम cos 2 इंटू 18 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 ही आएगा ना। अब ये जो हो गया मेरे पास cos 2 इंटू 18 डिग्री हो गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1। देखिए एक आइडेंटिटी है मेरे पास cos 2a इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी क्या हो गया cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा cos 2a का लगा, ठीक है cos 2x का, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x यानी 2 cos स्क्वायर 18 माइनस 1, ये आ गया मेरे पास इस फॉर्म में। ठीक है, अब 18 डिग्री का तो हम जानते ही है cos 18 डिग्री का हम फाइंड कर चुके हैं, तो उसका वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू रूट अंडर 10 प्लस 2√5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर कितना 16, ये 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर देते हैं, तो क्या आ जा रहा है मेरे पास यहाँ पर आ जा रहा है 10 प्लस 2√5, ये डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 8 हो जाएगा, 10 से 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2√5/8। अब ये जो है इसमें से हम 2 को कॉमन आउट ले लेते हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा √5 प्लस 1/8, ये 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, तो दैट इज इक्वल टू मेरे पास फाइनल क्या आ जा रहा है मेरे पास cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4। अब इसी के रिलेशन से हम sin 36 को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो sin 36 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री, है ना, ये लिख सकते हैं
क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो वही किए, यहाँ पर अप्लाई कर दिए। तो ये क्या आ गया मेरे पास, रूट अंडर का साइन को इसको हम इस तरह से लिख दिए रेडिकल्स में 1/2 पावर में। तो क्या हो गया, 1 माइनस हो गया ये 36 डिग्री का वैल्यू क्या है, √5 + 1/4। तो √5 + 1/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। यानी √5 + 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस ये a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 + 2 √5 + 1 बाई ये मेरे पास 16 है डिनोमिनेटर में, ये पावर में आ गया 1/2। ठीक है, रूट का पावर है ये 1/2। तो ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में क्या माइनस साइन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या आ जा रहा है, 16 - 6 - 2 √5/16 का पावर में कितना है, 1/2। ठीक है, ये है मेरे पास। तो ये कितना हो जा रहा है, 16 - 6 दैट इज इक्वल टू 10। यानी क्या हो जाएगा, 10 - 2 √5/16 टू द पावर 1/2। ठीक है, ये मेरे पास साइन 36 का है। ये 1/2 मतलब क्या, रूट अंडर में है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 10 - 2 √5/16। ठीक है, 16 का रूट तो हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल में क्या आ रहा है, साइन 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 10 - 2 √5/4। ये मेरे पास हो गया साइन 36 डिग्री का वैल्यू। अब अगर हम 18 डिग्री और 36 डिग्री अगर हम साइन कोस का फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, तो ये 72 डिग्री और 54 डिग्री फाइंड करना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर फिफ्थ में है मेरे पास साइन 72 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 18 डिग्री। 19 से 80 को माइनस करो ना, कितना आएगा, 72 ही ना आएगा। ठीक है, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री। ये हो गया मेरे पास कॉस 18 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, आप कॉस 18 डिग्री का वैल्यू को पुटअप कर देंगे दैट इज इक्वल टू मेरे पास फाइंड कर चुके हैं रूट अंडर 10 + 2 √5/4। यानी साइन 72 डिग्री और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री जो है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 - 18 डिग्री। तो कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी साइन 18 डिग्री हो गया और साइन 18 डिग्री का वैल्यू पुटअप कर देंगे दैट इज इक्वल टू √5 - 1/4। ये हो गया। उसी तरह से है मेरे पास यहाँ पर कॉस 54 डिग्री, है ना। तो कॉस 54 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 - 36 डिग्री लिख सकते हैं ना। 90 से 36 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 54 ही आएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, कॉस 36 डिग्री, क्योंकि साइन 90 - थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस 36 डिग्री का हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो उसका वैल्यू को लिख देंगे दैट इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, √5 + 1/4। फिर ये मेरे पास कॉस 54 डिग्री है, तो कॉस 54 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 - 36। ठीक है, और कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, यानी दैट इज इक्वल टू साइन 36। और साइन 36 का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, कितना है मेरे पास, रूट अंडर 10 - 2 √5/4। यानी कॉस 54 डिग्री का भी वैल्यू क्या आ गया, यही। यानी कि हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू √5 - 1/4 दैट इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। कॉस 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 10 + 2 √5/4 दैट इज इक्वल टू साइन 72 डिग्री। कॉस 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू √5 + 1/4 दैट इज इक्वल टू साइन 54 डिग्री। ठीक है, साइन 36 डिग्री उसका वैल्यू क्या है मेरे पास, रूट अंडर 10 - 2 √5/4। और कॉस 54 का वैल्यू क्या है, कॉस 54 का भी तो वही है, यानी साइन 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस 54 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं साइन 18 डिग्री इक्वल टू कॉस 72 डिग्री, कॉस 18 डिग्री इक्वल टू साइन 72 डिग्री, कॉस 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 54 डिग्री, और साइन 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू कॉस 54 डिग्री। अब हम यही आइडेंटिटीज को लेकर इससे रिलेटेड सम्स को देखते हैं। यहाँ पर प्रूव करना है कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री दैट इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है रूट अंडर 5 + 1/8। ठीक है, तो LHS को लेते हैं पहले। LHS क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, है ना। तो ये मेरे पास है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 इंटू ये 2 चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा में चला जाएगा ना, ये इसीलिए किए 2 cos स्क्वायर 48 डिग्री, और इसको भी 2 से चला जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर 12 डिग्री, ये आ गया। तो क्या हम इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1/2 तो है बाहर में, ये हो गया 1 + cos 2 इंटू 48 डिग्री माइनस 1 - cos 2 इंटू 12 डिग्री लिख सकते हैं।
इस तरह का आइडेंटिटीज पर ध्यान देंगे पहले, ठीक है। आइडेंटिटीज को लर्न रखना बहुत ही जरूरी है ट्रिगोनोमेट्रिक सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है 1 + cos 2 थीटा होता है, ठीक है। ये क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा का ही तो फॉर्म में है, और 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos 2 थीटा होता है, और ये क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा का ही तो फॉर्म में है, जहाँ थीटा क्या है इसमें 12 है, इसमें थीटा क्या है 48 डिग्री है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 + cos 2 थीटा, दैट मीन्स इक्वल टू क्या होगा 1 + cos 2 इंटू क्या हो जाएगा 48 डिग्री, थीटा के प्लेस पर 48 है, माइनस ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इसका क्या है 1 - cos 2 थीटा, तो 1 - cos 2 इंटू 12 डिग्री, क्योंकि थीटा के प्लेस पर क्या है 12 डिग्री है। ये हो गया। अब इसको देखते हैं यहाँ पर, अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये क्या आ गया 1 + cos 2 इंटू 48 डिग्री क्या हो जाएगा 96 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया 2 इंटू 12 क्या हो गया 24 यानी cos 24 डिग्री, ये आ गया। अब ये माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास रिमेनिंग जो है 1/2 इंटू cos 96 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री, है ना, ये है मेरे पास। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका भी तो वैल्यू हमको फाइंड नहीं है, तो ध्यान दीजिए ये क्या है मेरे पास cos A + cos B के फॉर्म में है, ठीक है। और cos A + cos B क्या होता है 2 cos A + B/2 इंटू cos A - B/2, तो ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर A है और ये B है, तो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 cos A + B/2 दैट मीन्स 96 + 24/2 इंटू cos क्या है A - B/2 दैट मीन्स 96 - 24/2। तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है यहाँ पर मेरे पास आ जा रहा है, ये हो जा रहा है 1/2 इंटू 2 cos 96 और 24 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जा रहा है 120/2, ठीक है। और ये 96 - 24 72/2 है मेरे पास, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा मेरे पास 36, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया cos 60 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या आ गया, तो cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, और cos 36 डिग्री अभी हम फाइंड कर चुके हैं √5 + 1/4, सॉल्व कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाए √5 + 1/8 दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम मल्टीपल एंगल्स के थ्रू से भी डिग्री फॉर्म में भी रहेगा तो उसको भी हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर प्रूव करना है 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 6 cos 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये cos क्यूब वाला फॉर्मूला देखेंगे, जैसे क्या होता है मेरे पास cos के फॉर्म में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है cos 3 थीटा होता है, ठीक है, होता है ना, ये हम लिखा चुके हैं, A के फॉर्म में था, यानी क्या हम लिखा है cos 3A दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, तो वही फॉर्म में है। इसमें से क्या करेंगे, बस इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 4 cos क्यूब थीटा A दैट मीन्स 20 डिग्री, ये आ रहा है, ठीक है, माइनस क्या आ रहा है 3 cos 20 डिग्री, क्योंकि 2 को बाहर कर दिया 6 में तो 3 बचा ना, इसमें से 8 में से निकाल दिया तो 4 बचा, तो ये और ये देखिए एकदम सेम फॉर्म है ना। तो इसका वैल्यू जब होता है cos 3 थीटा होता है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी cos 3 थीटा होगा, थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 20 है और बाहर में मेरे पास 2 है, तो 2 cos क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 cos 60 डिग्री, और 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ पर कितना आ गया 2 इंटू 1/2 और कैंसिल आउट करके 1 दैट इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड डिग्री फॉर्म में वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करें और प्रूफ से रिलेटेड सम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।